मेरी कहानी आप सब सुन चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। फिर भी मैं परलोक में बैठी आपको ये कहानी खुद सुनाती हूँ। मेरा रूप अतुलनीय था, तीखे नैन, सुनहरा रंग, तिरछी भौएं और लंबे काले केश। मेरी उत्पत्ति अग्नि से हुई थी और मैं इसी अग्नि के समान पवित्र थी। हाँ, लपटों के समान मेरे तीखे तेवर थे। कुल मिलाकर मेरा पूरा अस्तित्व असाधारण व अकल्पनीय था। मेरा जन्म धर्म युग की स्थापना के लिए जो घटना चक्र होने वाले थे उनका अभिन्न हिस्सा बनने के लिए हुआ था। मैं पांचाल नरेश की पुत्री पांचाली। मेरे पिता ने मेरे जन्म की कामना नहीं की थी, पर मेरा जन्म हुआ। हर नवजात को माँ के गर्भ में 9 मास के लंबे अंतराल में रहने का अवसर मिलता है और वहीं उसके अंदर संस्कारों के बीज रोप दिए जाते हैं। सात्विक ज्ञान के भंडार की चाबी उसे सौंप दी जाती है और जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, एक एक दरवाजे को खोलता हुआ जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता जाता है। मैं असाधारण थी, इसलिए मेरे साथ जो घटित हुआ वो साधारण कैसे हो सकता था। मेरे भाग्य में न माँ की कोख थी और न ही मुझे दैवी रूप कन्या होने का सुख प्राप्त हुआ। मैं अवतरित हुई एक परिपक्व रूपवती राजकुमारी के रूप में। 5 अंक से मेरा विशेष प्रेम व जुड़ाव रहा होगा। मेरा नाम पांचाली और मैं युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव यानी 5 कुंती पुत्रों की पत्नी बनी। मेरे स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर मुझे पत्नी रूप में पा लिया, लेकिन माता कुंती ने इस हार्ड मास की राजकुमारी द्रौपदी को 5 भाइयों में आपस में बांटने की आज्ञा दे डाली। शायद माता कुंती ने समझा कि मैं कोई वस्तु हूं जिसका बंटवारा 5 राजकुमार कर लेंगे। मैं उनके इस निर्णय से स्तब्ध रह गई। लपटों को वायु की गति और भी प्रचंड बना देती है और कभी कभी विकराल रूप भी प्रदान कर देती है। ठीक उसी प्रकार मेरे मस्तिष्क में जैसे प्रलय आ गया। 5 भाई बांट लेना? क्या मैं 5 पतियों की पत्नी बनूंगी? शूरवीर श्रेष्ठ धनुर्धर से विवाह का परम सौभाग्य तो मिला, लेकिन 5 पति? स्त्री अपने हृदय में एक ही पुरुष को स्थान देती है, उसे परम परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती है, जीवन भर उसकी अर्धांगिनी बन हर दुख सुख में साथ निभाती है। मैं भी स्त्री हूँ, अग्नि से उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, हूं तो पांचाल नरेश की पुत्री। मैंने पूर्व जन्म में कामना की थी कि मुझे ऐसा वर मिले जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश भी उसकी नीतियों पर कोई लाछंग न लगा सके। मैंने ऐसे वर की कामना की थी जो भूलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अमावस्या की काली अंधेरी रात्रि में भी वो अपने बाणों से लक्ष्य को बड़ी सरलता से भेद दे। मैं ऐसा वर चाहती थी जो अत्यधिक बलशाली हो, वह बल द्वारा किसी पर्वत को उठाने का सामर्थ्य रखे और ऐसा योद्धा हो कि संपूर्ण क्षत्रिय जाति ने कभी न देखा हो। ऐसा वर चाहती थी जो सौंदर्य का पर्याय हो, तीखे नैन, चौड़ा मस्तक, गौर वर्ण एवं संतुलित कदकाठी, मृदुल और सौम्य हो। मैं ऐसा वर चाहती थी जो अति बुद्धिमान हो, जिसकी सलाह दुश्मन भी लेना चाहे और उसकी बुद्धिमत्ता सबसे अद्भुत हो। यह 5 खूबियां मैंने अपने पति में चाही थी। देवलोक से आवाज आई, तथास्तु, तुम्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे, जिनमें एक एक खूबी एक एक पति में होगी। फिर से 5 का संयोग? सच, मैंने कब कहा था कि मुझे एक ही पति में ये सारी खूबियां चाहिए। मिल गया मुझे 5 पतियों का प्रसाद। यह जाल स्वयं मैंने अपने लिए बुना और आजीवन इसे मुझे ओढ़े रखना पड़ा।
धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म धर्म और केवल धर्म, प्राण जाए पर धर्म न जाए। पर अब अधर्म के आगे नतमस्तक क्यों हुए धर्मराज? एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि माता कुंती ने मुझे देखे बिना ही अपने पुत्रों को आपस में बांट लेने की आज्ञा दे डाली, पर वो अनभिज्ञता में हुआ। लेकिन धर्मराज, उन्हें तो ज्ञान था कि मैं वस्तु नहीं हूं, अर्जुन के साथ स्वयंवर की हुई पत्नी पांचाली हूं, जिसने मछली की आंख भेद कर मेरे संग विवाह किया था। धर्मराज, माता की आज्ञा उत्तम धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म था किसी स्त्री के विभाजन को रोकना। लेकिन इस अधर्म को आप देखते रहे और शांत चित्त रहे। क्यों नहीं आपके रक्त का तापमान बढ़ा? क्यों नहीं इतनी निंदनीय आज्ञा को ठुकराया गया? उत्तर दीजिए धर्मराज। धर्म और न्याय एक दूसरे के पर्याय हैं, तो क्या धर्म की आंखों पर पट्टी बन गई थी और कान बहरे हो गए थे, या जिह्वा शिथिल हो गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कुंती पुत्र। मां की आज्ञा की आड़ में कहीं न कहीं मेरे सौंदर्य की नशीली गंध ने आपको मोहित कर लिया था, और आप धर्म की पराकाष्ठाओं को बौना कर मां की आज्ञा का पालन करना ही उचित समझा। छोड़िए, मेरे भाग्य में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव थे। मेरे 5 पति, 5 कर्मेंद्रियां, जिन्हें नियंत्रित कर मुझे सही दिशा में ले जाना है। मेरे साथ जो हुआ वो इतना विभत्स और निंदनीय था कि स्वयं मैं उसे स्मरण नहीं करना चाहती। लेकिन जो हुआ वो बंद कोठरी में तो हुआ न था, महल के खुले चौक में मेरी चीखें गूंज रही थी। संपूर्ण नारी जाति लज्जित हो रही थी। हस्तिनापुर का ध्वज आग की लपटों में जल रहा था। राज दरबार में परिवार के सदस्य मूक दर्शक बने बेबस बैठे थे। क्या नेत्रहीनता इतनी निर्बल होती है कि सिंह के चंगुल में फंसी हिरनी की चित्कार भी नहीं सुन पाती? मैं धधक रही थी, कभी सिंगरी सी चिंघाड़ रही थी। जो कुछ हुआ वह नियति का क्रम था। सुशासन हो गया दुशासन, और सुयोधन बना दुर्योधन। केशव, मेरे सखा केशव कहाँ हो? रक्षा करो केशव, रक्षा करो। केशव, तुम कहाँ हो? सब कुछ खाक होने वाला है। लाशों की होली जलने के लिए अग्नि की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, और मैं बनूंगी वो अग्नि। इस धधकती ज्वाला ने आरंभ किया युद्ध। कुरुक्षेत्र बनी रणभूमि। 18 दिन आसमान में उड़ती काली पीली आंधी, अस्त्र शस्त्र टकराने की गूंजें, हाथियों का चिंघाड़ना, बाणों द्वारा भेदी गई हवाएं, रक्त रंजित हो चली धरा। कहीं भुजाएं बिखरी हुई थी तो कहीं धड़ पड़ा था। समय चीत्कार सुन रहा था। अपने ही अपनों को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे और देख रहे थे कुलों का अंत होते हुए। यह सब देख पाना सभी के लिए कष्टदायक था। एक क्षत्राणी अपने अंगूठे को रक्त रंजित कर अपने पति व पुत्र के मस्तक पर लगाकर जीतने की कामना कर युद्ध में भेजती है। पर क्रीड़ा चौपड़ की हो या युद्ध, जीत एक पक्ष की होती है और दूसरे के हिस्से आती है हार। कौरवों का नाश हो रहा था, लेकिन क्षति पांडवों की भी हो रही थी। युद्ध के 13वें दिन तो जो घटा वो माता कुंती, 5 पांडवों, सुभद्रा और मेरे ऊपर तो जैसे दुखों का भयंकर वज्रपात हुआ। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु मुझे अपने पुत्रों से भी प्रिय था। अभिमन्यु की निर्मम हत्या कर दी गई। उत्तरा तो जैसे शिला बन गई, न नेत्रों में जल और न कंठों से निकल रहे शब्द। वीर अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त की। एक बालक पर दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, मामा शकुनी व जयद्रथ प्रहार कर रहे थे, लेकिन उस वीर प्रतापी बालक ने हार नहीं मानी। सबका डट कर मुकाबला करता रहा, लेकिन अंत में कर्ण ने उसका संहार कर ही डाला। एक कोमल से पुष्प को कुछ दुर्जनों ने मिलकर मसल डाला। मेरे पास तो सुभद्रा को देने के लिए सांत्वना के शब्द भी नहीं थे। मैं खुद उससे अत्यधिक प्रेम करती थी
उसे खरोच भी आती तो मैं विचलित हो उठती थी, और आज वो मेरे सामने शिथिल पड़ा है। अभिमन्यु ने वीरता से मृत्यु का आलिंगन कर लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। बड़ा ही क्षत्रिय धर्म निभाया पुत्र, अपने पिता अर्जुन और सभी पांडवों का मस्तक तो ऊंचा कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी कीमत देने के बाद तुम उत्तरा के साथ प्रेम के बंधन में जकड़े रहने की उम्र में कर्तव्य की सीढ़ी पर क्यों चढ़े? कुंती पुत्र कर्ण, तुमने कुंती पौत्र अभिमन्यु का वध कर डाला। ये कैसा युद्ध है? ये कैसा युद्ध है केशव? तुम तो सब जानते थे। कम से कम बहन सुभद्रा के आंचल में भीषण दुख तो न डालते, अपने प्रिय भांजे को इतनी गहरी निद्रा में तो न सुलाते। क्यों होने दिया ये सब केशव? उत्तर दो केशव, उत्तर दो। तुम्हारा सुदर्शन चक्र तो किसी भी चक्रव्यूह को ध्वंस कर सकता था, पर तुमने शस्त्र न उठाने की सौगंध दिखाई थी। केशव, तुम्हारे पास हर समस्या का तोड़ होता है, तो इस निर्मम हत्या को क्यों नहीं रोका? उत्तर दो केशव, उत्तर दो। तुम चुप क्यों हो? युद्ध का 18वां दिन, युद्ध का अंतिम दिन। पांडव पुत्र युद्ध में विजयी होने ही वाले थे। अंत में धर्म की विजय होने वाली थी, लेकिन युद्ध की अंतिम रात्रि इतनी स्याह होगी कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों के अंतिम सेनापति नियुक्त किए गए, जिसे स्वयं दुर्योधन ने इस पद पर नियुक्त किया था। वो प्रतिशोध की अग्नि में अंधा हो चुका था और उसने पांडव पुत्र यानी कि उप पांडवों को शयन कक्ष के भीतर जाकर निद्रा में हत्या कर डाली। सर धड़ से अलग उप पांडवों का अंत हुआ। अधर्मी अश्वत्थामा ने निहत्थे बालकों को विश्राम गृह में हमेशा के लिए विश्राम दे डाला। अपनी रक्त रंजित तलवार लिए वह मृत्यु के निकट अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहे दुर्योधन को यह सुखद समाचार देने पहुंचा। लेकिन जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडवों की जगह उप पांडवों की निर्मम हत्या हुई है, तो वो भी अत्यधिक विचलित हो उठा। अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर डाला? यह घोर अधर्म हुआ है, घोर अधर्म। मृत्यु के निकट खड़ा मैं पश्चाताप कर रहा हूं। क्यों मैंने तुम्हें सेनापति नियुक्त किया? तुमने जो घृणित कार्य किया है वो अति निंदनीय है। दुर्योधन में कहीं न कहीं थोड़ा सा सुयोधन छिपा बैठा था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने विजय पताका लहराई और इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान हुए। मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि पांडवों ने विजय प्राप्त की। मैं महान साम्राज्ञी बन गई, प्रतिशोध भी पूर्ण हो गया। पर मेरे पांचों पुत्र इस धरती पर नहीं रहे। मेरी स्थिति तो सूरज की भांति हो गई, जिसमें प्रकाश नहीं, उस पुष्प की भांति हो गई जिसमें कोई गंध नहीं, उस भोजन की भांति हो गई जो स्वाद रहित है। मेरा गौरव, मेरा गर्व, मेरा भविष्य सब नष्ट हो गया। मेरी ममता विलीन हो गई। मेरी सूनी आंखें, मेरा भावहीन मुखमंडल, मेरे शांत होठ नगर को मेरा सारा दर्द दिखा रहे थे। अश्वत्थामा, जो तुमने किया उसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। जीवित नहीं तो मृत्यु के बाद लूंगी। केशव, तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचने नहीं देंगे और मैं कभी सर्प बनकर तुम्हें डसूंगी। मेरा विष तुम्हें घोर पीड़ा पहुंचाएगा। कभी बिच्छू बनकर तुम्हें इतना तीखा डंक मारूंगी कि तुम दर्द से त्राही त्राही करोगे। कभी सिंगनी बनकर तुम्हारी बोटियां नोच कर ले जाऊंगी और तुम बहते रक्त को देखकर, अपनी पीड़ित अवस्था को देखकर रोगे। तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। तुम जब गहरी निद्रा में होगे तो कन खजूरा बनकर तुम्हारे कानों में घुसकर लगातार काटती रहूंगी। जब तुम स्नान करने जाओगे तो मगरमच्छ बनकर अपने दांतों से तुम पर गहरा प्रहार करूंगी, और जब तुम भोजन करोगे तो तुम्हारे भोजन को दुर्गंधित कर दूंगी। अश्वत्थामा, तुम मृत्यु मांगोगे और मृत्यु तुम्हें नहीं प्राप्त होगी। मेरे पुत्रों का बदला न कभी पूरा होगा और न ही मेरे सखा केशव तुम्हें मृत्यु देंगे।
तुम जीवित रहो अश्वत्थामा, तुम जीवित रहो। तुम मृत्यु के योग्य नहीं हो। तुम तड़पो और तड़पो, कलयुग तक तुम जीवित रहोगे। मेरा प्रतिशोध कभी पूरा नहीं होगा। मैं अग्नि से उत्पन्न हुई हूँ, मैं पांचाली हूँ। मैं जलती रहूंगी और हमेशा जलती रहूंगी। इस प्रतिशोध की आग में जलती रहूंगी।